हल्के बहादुरपुरा असेंबली किशनबाग एरिया के अंदर पदयात्रा के दौरान आवाम का जोश व खरोश देखकर इस बात का एहसास होता है कि आली जनाब के चंद्रशेखर राव वज़ीर आला तेलंगाना रियासत जो इस हुस्न व खूबी से तेलंगाना को 10 साल में डेवलप किया, चाहे घरेलू प्रॉब्लम्स हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर्स, जिन बेघर अफराद के लिए घर, पेंशन और खुसूसन वाइट राशन कार्ड्स पे फ्री चावल, मेडिकल हेल्प, उसके साथ शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी जैसे स्कीमात को लाकर केसीआर साहब ने ये साबित कर दिया कि आवाम की खिदमत आवाम कभी फरामोश नहीं करती और आवाम खुसूसन बहादुरपुरे की इस मर्तबा ये तय करी है कि केसीआर साहब के डेवलपमेंट को, केसीआर साहब के काम को, केसीआर साहब के कारनामों को, केसीआर साहब के जो तरक्याती इलाके पे काम है, इनको देखते हुए उनके एक नुमाइंदे को मुंतखब करे और उसे, ताकि हमारे इलाके के प्रॉब्लम भी, जिस तरह एक एक गांव के अंदर अच्छी रोडें, अच्छी सड़कें बनी है, साथ ही साथ गली का प्रॉब्लम हो या घर का प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व हुआ है और उनकी स्कीमात आसानी से पहुँचे हैं। उसी लिए ये लोग चाहते हैं कि नुमाइंदा अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का हो, ताकि डायरेक्ट सीएम का जो भी वेलफेयर स्कीम्स है, डेवलपमेंट है या केसीआर साहब से मिलने वाली हेल्प है, और डायरेक्ट आवाम तक पहुंच सके। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके ज़रिए बताऊं कि 30 तारीख के दिन इलेक्शन का तारीख़ है। 30 के दिन आप बिल्कुल ना भूलें कि सुबह उठकर वोट आपका फ़र्ज़ है, वोट आपका राइट्स है, वोट आपका 5 साल के लिए रखने के लिए एक अफराद को जो आपकी खिदमत के लिए रखना चाह रहे हैं, वैसे अफराद के लिए आप वोट दें। आप किसी भी मामले पे डेवलपमेंट के नाम पर, काम के नाम पर, तरीक़े के नाम पर आप वोट दें, ना कि जो आदमी समझ में आया, जो भी समझ में आया वैसे आदमी को वोट ना दे। जो वाकई कुछ काम करता है, उसके कोई कारनामे हैं, आवाम में मकबूल है, वैसे ही अफराद को अपना वोट दे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और 30 तारीख के दिन वोट डालना ना भूलें। आप वोट ना डालने से आपका वोट, आपका हक कोई दूसरा छीन लेता है, इसीलिए आपका हक भी छीने जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आपका हक आप डालें और अपना हक आप ले। आपके सर्वे के दौरान अभी कितने की लेडीज़ ये बताया कि पेंशन हमको नहीं मिल रही है? आवाम को पहले तो बताऊं कि केसीआर साहब जिस तरीके से पेंशन दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद तेलंगाना है जिसमें सब में ज़्यादा पेंशन दी जाती है। उसके बावजूद भी ये बात सही है कि हमारे पास ख़वातीन को, सिंगल वुमेंस के लिए और जो बेवाएँ हाल ही में हुई है, ऐसे लोगों को अप्लाई करे हैं, वो पेंडिंग से, क्योंकि हाल ही में 1 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तों को कंसिडर करना चाह रहे थे। और तो उसके बाद कांग्रेस ने उसे एप्लीकेशन डालकर हमारी मुकम्मल स्कीमों को कांग्रेस ने रुका दिया। और आवाम को कहना चाहूँगा कि आपका हक आपके आने से पहले उसे रोकने वाली कांग्रेस, उसे सत्यानाश करने वाली कांग्रेस, डबल बेडरूम के चाबियाँ आप तक पहुँच जाती है और आप डबल बेडरूम में आज चले जाते हैं आप, मगर उसे रोकने वाली कांग्रेस, केसीआर के कारनामों को, उनके वेलफेयर स्कीमों को डर कर रोक दिया गया है। और फिर अब कांग्रेस आकर, आप जानते हैं अगर कांग्रेस आ जाएगी तो वो फिर बेचकर वो अपने तरीके पे एंजॉय करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ जितना हिंदुस्तान को लूटे हैं उतना ही कांग्रेस लूटे हैं। मैं बीजेपी के लिए कहूँगा, मोदी जी के कारनामे 10 साल के, आवाम बेजार, क्रिकेट में हम हो गए परेशान। क्रिकेट का हारना, मोदी जी साहब ग्राउंड में आए, क्रिकेट में हार गए। और मैं समझता हूँ वो क्रिकेट का ग्राउंड का नाम भी मोदी स्टेडियम था। तो इसीलिए हम लोगों के यहाँ से मालूम हो गया कि आने वाले वक्त में मोदी जी भी जिस तरह हिंदुस्तान की टीम के हिसाब किताब हुआ है मोदी के कदम रखने से, वही हाल बीजेपी का होगा, हमें पूरा यकीन है। आज हल्के असेंबली बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी किशनबाग डिवीज़न में हमारे उम्मीदवार बीआरएस के मीर इनायत अली बाकरी के सदारत में आज हम लोग कैनवसिंग किए हैं। हमारे किशनबाग के एसपी नगर, नंदी मुसलाईगुड़ा और हर्षमहल, अल्लाह मस्जिद, मसूदिया मस्जिद, चिराग अली तक का दौरे करते हुए पब्लिक की ये बोलना है कि अब की बार केसीआर साहब को लाएंगे और ओल्ड सिटी में भी हम लोग बड़े से बड़े वोटा डाल के फिर से गुलाबी कंडवे डाल के गुलाबी झंडा लहराएंगे ओल्ड सिटी में भी, बोल के उम्मीदवार को
हिम्मत अफजा कर रही है यहाँ की आवाम। तो हम सब से आपको गुजारिश करते हैं कि ओल्ड सिटी में बदलाव की भी हवा लहर चल रही है। तो इस हिसाब से हम लोग उम्मीद करते हैं बहादुरपुरा हल्के असेंबली से मीर इनायत अली बाकरी साहब को एमएलए के रूप में हम फिर से देखना चाहते हैं। हम उनको एमएलए जिताएंगे। हमारे यहाँ किशनबाग से हम अत्यधिक वोटों से उनको जिताने की कोशिश में हम भी लगातार रहेंगे, बल्कि मैं बोलना चाह रहा हूँ। और आज कांग्रेस पार्टी या हो या बीजेपी पार्टी, ये सेंट्रल पार्टियां हैं, गली के परेशानियां नहीं समझते, गली में क्या चल रहा उनको नहीं मालूम। जो कांग्रेस पार्टी बाजू कर्नाटक में जीत के किसानों को कुछ 5 घंटे का करंट देकर उनसे आज उन लोगों से लड़ लेते हुए किसाना बहुत माजूर है। वहाँ पे वो लोग इतने तकलीफात में है कि भाई वो 5 घंटे की करंट में उन लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग आके हमारे को हामी दे रहे तेलंगाना में हम बहुत कुछ हरियाली करते। हम उन लोगों को ये खबरदार बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले दूर हो जाओ, आपको कुछ नहीं पता। तेलंगाना में 60 साल आप लोग यहाँ हुकूमत चलाए थे, कुछ नहीं कर सके। हमारे केसीआर साहब 10 साल में बहुत कुछ करके सुनहरी तेलंगाना के रूप में तेलंगाना को आगे बढ़ा लेते हुए आगे बढ़ते हुए गए। और पब्लिक को केसीआर साहब के ऊपर बहुत विश्वास है और उनको जिताने की बहुत कोशिश है। और यहाँ पे तेलंगाना में फिर से हैट्रिक सीएम केसीआर साहब बनेंगे। आने वाले दिनों में केसीआर साहब को पीएम भी बनाएंगे इंशाल्लाह।